क्रिश्चियन फ्रेंड्स के लिए क्रिसमस की ढेरों ढेर मुबारकबाद। उसके बाद दूसरी बड़ी आज की जो खबर है, जो बात है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश। उनका आज 149th यौम पैदाइश है, 149वां। इसके लिए पूरी कौम को मुबारकबाद। और एक बार फिर याद दिलाते चलें कि जो लार्जर इंडिया बर्रे सगीर है, उसका जो सियासी जो पस मंज़र है और उसके साथ साथ आने वाला वक्त है, उस तमाम तारीख़ के धारे को बदल कर रख दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया मुल्क ही बना डाला। माइनॉरिटी कौन होता है? जो कमज़ोर होता है। और मेजॉरिटी कौन होता है? जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है, नंबर की वजह से या किसी भी और वजह से ताकत हो तो उसको ज़ाहिर है कुछ और कहेंगे, लेकिन नंबर ज़्यादा होने की वजह से जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वो मेजॉरिटी है। लेकिन आज पाकिस्तान में ना ही माइनॉरिटीज़ उस तरीके से महफूज हैं जैसा वादा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और ना ही कमज़ोर उस तरीके से महफूज है जैसा वादा उन्होंने किया था। अब किसी के पास ताकत मेजॉरिटी की वजह से हो या डंडे की वजह से हो, दोनों सूरतों में ताकतवर जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो प्रॉमिस था, जिस प्रॉमिस के ऊपर ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था और जो एश्योरेंस दी थी उन्होंने अपने हमवतनों को, वो आज उस तरीके से बदकिस्मती से पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब स्टाफ कॉलेज कोयटा फौजी अफसरान के साथ जून 14, 1948 1948 उन्होंने वहां पर खिताब करते हुए कहा, डू नॉट फॉरगेट दैट आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज़ वी द सिविलियन who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. So ये उनका कहना था, काश इसको याद रखा जाता। बदकिस्मती से ना ही इसे याद रखा गया है, ना ही इस पर अमल किया जा रहा है। पिछले दिनों ही महमूद अचकज़ई कह रहे थे कि कायदे आज़म जिन पर सभी का इत्तफाक है और उनकी बात सभी सुनते और मानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटर हैं वो उनकी बात भी नहीं मानते। ये उनका जो फरमान है, अगर थोड़ा सा आप देखें तो बहुत ही ब्लंट लग रहा है। ऐसा ही है ना, बहुत ही सीधी सीधी बात कह दी कि आपका काम नहीं है, आप अपनी हदूद में रहें। लेकिन शायद उस वक्त लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीधी बात लग रही हो, लेकिन आज जब रेट्रोस्पेक्शन में देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्यों कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इतने सीधे अल्फाज में मना किया था कि आपने ये पंगेबाजी नहीं करनी। आपने जो कुछ आज आसिम मुनीर कर रहे हैं या इससे पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया, इसको सख्ती से कायदे आज़म मना करके गए थे। ये जो खुद से ही चोज़न वन का ये खिताब ले लेते हैं, खुद से ही सेवियर बन जाते हैं पाकिस्तान के, खुद से ही कहते हैं कि मैंने सबको बचाना है। अब ऐसे ही है जैसे घर के अंदर जिसके पास बंदूक हो वो कहे कि अब मैं सबसे ज़्यादा सगा हूँ घर का, मैंने बचाना है और सब सीधे हो जाएं, जो मैं कहूँगा वही होगा। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कितने विजनरी थे, उनको हमारे डीएनए का कितना पता था। उन्होंने कितनी सर्जनिश के साथ, कितनी सख्ती के साथ, जैसे कहते हैं दो टोक अल्फाज के अंदर वार्न करके गए थे कि खबरदार आप अपनी हदूद में से बाहर निकले, ये आपका काम नहीं। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हुई तो जो हमने उनके साथ ट्रीटमेंट किया, आप सबको याद ही है। जैसे उनके आखिरी पल कराची एयरपोर्ट से निकलते हुए उस एम्बुलेंस के अंदर गुजरे, जो एम्बुलेंस ख़राब थी, हब्स थी, और उनकी बहन कभी अंदर बैठती थी एम्बुलेंस के, कभी बाहर भागती थी, कभी मक्खियाँ उड़ाती थी, और फिर उसके चंद घंटों के बाद ही वो इंतकाल फरमा गए, रहलत फरमा गए, और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। उसके बाद डिक्टेटर चढ़ दौड़े हम पर और उन्होंने हमें ये बताया कि इस मुल्क में, ये मुल्क हमारा है, तुम हो खामखा इसमें। जो कुछ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनको समझा के गए थे, उससे कम्प्लीटली अपोजिट कार्रवाइयाँ अयूब खान से लेके आज तक हम जो हैं वो कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे। और जो क्रिटिसाइज़ करता है उसको इंतशारी, मुल्क दुश्मन, बागी और हर वो टाइटल देते हैं जो असल में बिल्कुल अपोजिट हरकतें आप खुद कर रहे हैं। लेकिन चले, हम किस चीज़ का गिला करें, हम किस खेत की मूली। यहाँ पर तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन को ना बख्शा गया, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को भी यही सब कुछ कहा गया। आप सबके सामने उन्हें बागी, गद्दार, एजेंट और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। किस किस तरह के मुकदमे उन पर नहीं बनाए गए, किस तरीके से उनसे इलेक्शन लूटा गया, और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई उसी की वजह से बाद में 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बना कर गए थे। और हमें आज तक जो बताया जाता है कि 27वीं रमज़ान को बना था और पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहना है और कोई इसको छेड़ नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि हमने खुद ही अपनी गलतियों से 27 रमज़ान उल मुबारक को बनने वाले पाकिस्तान को दो टुकड़ों में 16 दिसंबर 1971 को करवा लिया। और उसकी जो दागबेल थी वो उस वक्त के डिक्टेटर जो अयूब खान हैं, आर्मी चीफ थे जो उस वक्त के, वो डालकर गए थे और इफ़ेक्टिवली उन्होंने तमाम नुकसान पहुंचाया कि जब तक 1971 आया, मेरा ख्याल है तब हिस्ट्री, याया खान ने भी बहुत गलतियां की लेकिन बुनियाद जो है वो अयूब खान रख के गए थे।